हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है इस पे मैं टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के एंड जो भी टीजीटी साइंस के एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कराती हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग बायोलॉजी या साइंस के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ सकते हैं फ्रेंड। और इसके अलावा जो भी मेरा ये चैनल है फ्रेंड्स, इस पर आप लोगों को बायोलॉजी के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के तीनों के लेक्चर मिलेंगे, जिसमें से जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को बहुत पहले से ही मैं अपलोड कर रही हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड देखिए, यूपी के जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट्स आउट हो चुकी हैं, अगस्त में है 7, 8 एंड 17, 18 अगस्त इसकी डेट्स आ चुकी हैं फ्रेंड। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। आज मैं जो लेक्चर लेकर के आई हूँ फ्रेंड वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो हमारे पास चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस हैं मैं वो लेकर के आई हूँ। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड वो है एक्सेल स्केलेटन्स के एमसीक्यूज़ हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बोनी सॉकेट्स ऑफ द जॉज इन विच द टीथ आर इम्प्लांटेड आर नोन एज। ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड कि जो हमारे जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, उसमें जो बोनी सॉकेट्स होते हैं जिसमें कि टीथ वो लगे रहते हैं या इम्प्लांटेड रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड। तो उसको कहा जाता है एल्वियोलस। ओके, तो यहाँ पे एल्वियोलस बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स आर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जो और वो भी यूपी के ही टीजीटी एग्जाम्स, बायोलॉजी के एग्जाम पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं मैमल्स में वो कितनी होती हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर्स, या फिर अगर नंबर्स आता है 24 तो वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड, द ओपनिंग एट द बेस ऑफ स्कल फॉर द स्पाइनल कॉर्ड इज। जो स्कल के बेस में ओपनिंग होती है, आप लोगों ने जब स्केलेटन पूरा देखा होगा ह्यूमन का, तो इसमें देखा होगा जो स्कल होता है उसके बेस में जो है क्या होता है, छेद होता है, ओपनिंग होती है। और ये ओपनिंग जो होती है स्पाइनल कॉर्ड के लिए होती है, स्पाइनल कॉर्ड इसमें से निकलती है। तो फिर ये क्या कहलाता है, ये जो ओपनिंग होती है इसको कहा जाता है फोरामेन मैग्नम। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी नंबर ऑफ वर्टिब्री प्रेजेंट इन सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स रीजन रिस्पेक्टिवली। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसके नंबर्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो है यहाँ पे जो सर्वाइकल होती है ये होती है 7, उसके बाद जो थोरैक्स है वो है 12 एंड लंबर है 5 एंड सैक्रल एंड कॉक्सिक्स 1 है। तो ये हमारे पास सी है। देन उसके बाद 12 में टी हो जाएगा। 12 आप लोग सर्वाइकल C7 लर्न कर लीजिए और थोरैसिक के लिए T12 लर्न कर लीजिए, ऐसे कभी नहीं भूलेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो लंबर है वो आपको लर्न करनी है 5, तो CTL आपके पास क्या हो गई, C7 T12 5 L5। ओके, और सैक्रल और कॉक्सिक्स तो 1 ही होती है, तो इसमें आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं इसे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास CTL SC हो गया, या तो फिर आप लोग को जैसे भी आप लोग लर्न करना ईजी समझते हैं आप लोग उसे लर्न कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक मेथड आपको बता दिया है, ओके, जिससे मैं जनरली याद करती हूँ। तो यहाँ पे सर्वाइकल 7, थोरैसिक जो T से स्टार्ट होती है, थोरैसिक की स्पेलिंग तो T12 है, और लंबर आपका जो लंबर है वो 5 है, एंड सैक्रल 1 एंड कॉक्सिक्स 1 है। बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है वो है द लंबर वर्टिब्रा आर फाउंड इन। तो जो लंबर वर्टिब्रा है ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे पास ये पाई जाती है एब्डोमिनल रीजन में। ये जो हमारा एब्डोमेन का रीजन है, पेट से नीचे का या स्टोमक से नीचे जो एब्डोमेन पोर्शन होता है, इस रीजन की जो वर्टिब्रा होती हैं इनको कहा जाता है लंबर। नाउ अब यहाँ पे 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए क्या करेक्ट है, तो ह्यूमन बॉडी के लिए इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें 12 थोरैसिक वर्टिब्रास होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी जो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं वो सही नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेवन्थ वाला, इन मैमल्स द लार्जेस्ट वर्टिब्रा इज, मैमल में लार्जेस्ट वर्टिब्रा कौन सी होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सेवन्थ के लिए करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो है हमारे पास लंबर। जो सबसे लार्जेस्ट जो वर्टिब्रा होती है वो लंबर वर्टिब्रा होती है। नाउ एट्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कितनी रिब्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे पास जो रिब्स होती हैं ह्यूमन बींग में वो 12 पेयर्स होती हैं या 24 होती हैं। ओके, तो 12 पेयर्स क्रैनियल नर्व्स भी हैं और 12 पेयर्स हमारे पास रिब्स भी हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है नाइन्थ है द स्मॉलेस्ट बोन इन रैबिट्स और मैन्स स्केलेटन इज, बिल्कुल ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेपीज हो जाएगी। इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं मिस, ओके, मिस और हैज़ और एक्वश। ओके, तो आप लोग को पता होगा, सॉरी एच होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है तो मिस क्या है और यहाँ पे ये मैलियस इनकस स्टेपीज हो गया। ओके, और उसके बाद इनका जो शेप होता है, जो मैलियस का शेप होता है हैमर होता है और इनकस का स्पीशीज़ एनविल होता है और जो आपके पास स्टेपीज है वो स्टिरप होती है। और यहाँ पे आपके पास जो है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कौन सा हो गया है, 10th वाला देख लेते हैं। इन मैन द थोरैसिक बास्केट इज कंपोज्ड ऑफ, तो मैन में जो थोरैसिक बास्केट होती है, जो थोरैसिक पोर्शन होता है वो किससे बना होता है, क्या कहा जाता है उसको। तो ये जो थोरैसिक होती है इसमें समझ लीजिए कि रिब्स भी होती हैं, 12 पेयर्स यानी 24 रिब्स आएंगी और स्टर्नम आएगा। ओके, स्टर्नम एक होगा, स्टर्नम एंड थोरैसिक वर्टिब्राज होंगी यानी कि 12 वर्टिब्राज होंगी। तो यहाँ पे चलिए हो गया हमारे पास थोरैसिक बास्केट कंप्लीट हो गई है पूरी। और 11th क्वेश्चन है द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नेम्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज, जो लास्ट 2 पेयर की जो रिब्स होती हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तैरती हुई जो रिब्स होती हैं उनको क्यों कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये जो होती हैं देयर स्टर्नल पार्ट्स रिमेन फ्री, इनके स्टर्नल पार्ट जो होते हैं स्टर्नर से जुड़े नहीं होते हैं, ये फ्री रहते हैं। डू नॉट इवन रीच द स्टर्नम, और स्टर्नम तक नहीं पहुँचते हैं ओके, तो इसलिए ये फ्री रहते हैं, उसको जो है पूरी केज को कंप्लीट नहीं करते हैं और इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन मैन द एक्सल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, तो मैन में जो एक्सल स्केलेटन होता है वो कितनी बोन्स का बना होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये होता है 80 बोन्स, 80 बोन्स होती हैं, 80 हड्डियाँ एक्सल स्केलेटन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा एंड, फिर आपको बताना है कितनी बोन्स होती हैं। तो जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 33 वर्टिब्रा होती हैं और होती है 26 बोन्स। ओके, तो ये पूरा कितना होता है 33 वर्टिब्रा एंड 26 बोन बोला जाएगा इस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा इनवर्टिब्रल डिस्क, 14th में है इनवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ, तो इनवर्टिब्रल डिस्क होती है वो किसके वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है, तो ये मैमल के ही वर्टिब्रल कॉलम में इनवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती हैं, प्लेट जो होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 15th विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो कौन सा है जो करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है वर्टिब्रा का इन दी वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग के वर्टिब्रल कॉलम में कौन से वर्टिब्रा का करेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस बता रहा है। तो यहाँ पे जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, अभी जस्ट मैंने बताया हुआ है। तो ये क्या हो जाता है CTLSC। ओके, CTLSC आपको याद रखना है, जिसमें कि सर्वाइकल जो हमारे नेक की होती है तो सबसे पहले सर्वाइकल ही आएगी, देन थोरैसिक है जो अभी थोरैसिक बास्केट था रिबकेज यानी कि नेक से नीचे थोरैसिक वाला पोर्शन आ जाएगा जिसमें रिब्स वगैरह होती हैं, लंबर है, देन नीचे एब्डोमेन का जो पोर्शन है वो लंबर वाला हो जाएगा और उसके बाद सैक्रल नीचे और कॉक्सिजियल। ओके, तो ये हमारे पास जो है 16 क्वेश्चन क्या है, द मेम्ब्रेनस एरियाज बिटवीन द क्रेनियल बोन्स ऑफ द फीटल स्कल आर कॉल्ड, जो मेम्ब्रेनस एरिया होता है क्रेनियल बोन्स और फीटल स्कल के बीच में उसको क्या कहते हैं।
ओके, तो इसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है फॉन्टेनली। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है फॉन्टेनली। तो यहाँ पे आपको जो है फॉन्टेनली याद कर लेना है। जो मेम्ब्रेनस एरिया है बिटवीन द क्रेनियल बोन्स ऑफ द फीटल स्कल, तो वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है फॉन्टेनली। ओके, फीटल स्कल की बात हो रही है, जो बिल्कुल फीटस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 17 है उसका क्या होगा, क्वेश्चन है स्कल ऑफ मैमल इज़। तो मैमल की स्कल बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो है हमारे पास जो मैमल की स्कल होती है ये डाइकोंडाइलस होती है, यानी कि 2 कॉन्डाइल्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 है, न्यूक्लियस पल्पोसस इज़। न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो होता है अ रिमेन ऑफ एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड फाउंड इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ वर्टिब्रा ऑफ मैमल। ये क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड होती है, ओके, जो कि सेंट्रल पोर्शन में पाई जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के, और किस में, मैमल की वर्टिब्रा में, तो उसी को कहा जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दी पेल्विक गर्डल ऑफ मैन ए बी सी डी एंड ई रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स। तो ये पेल्विक गर्डल का पिक्चर बना हुआ है, डायग्राम है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ए बी सी डी ई बताना है कि ये क्या है। तो 19 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अपनी बुक्स में भी देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे जो ए होती है ये इलियम होती है फ्रेंड, ये क्या होती है, ए जो होती है ये इलियम होती है। देन उसके बाद बी जो है वो हमारी एसिटेबुलम होती है। देन सी जो है पोर्शन, ये प्यूबिस पोर्शन होता है, और जब पार्चुरेशन होता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो ये पोर्शन बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो डी है वो क्या है, इशियम है, एंड ई है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, तो जो ई है वो क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो नाउ यहाँ पे अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो गया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है 19 का वो हो जाएगा बी। ओके, ए फॉर इलियम, बी फॉर एसिटेबुलम, सी प्यूबिस, देन उसके बाद इशियम, और ई है प्यूबिक सिम्फाइसिस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 20th है। 20th क्वेश्चन जो है वो क्या है, 20th क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर देख लीजिए जो 20 क्वेश्चन है वो है विच बोन ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट इज़ नॉट अ कार्टिलेज। कि कौन सी बोन में डेवलपमेंट में कार्टिलेज नहीं होती है, मतलब डेवलपमेंट में कार्टिलेज नहीं है। तो अब आपको बताना है, और ये है मैलियस, ह्यूमरस, इनकस एंड नेजल। तो इसमें से हमें बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख लीजिए, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 20 के लिए ये हो जाएगा नेज़ल। तो जो नेज़ल है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ बाकी जो मैलियस ह्यूमरस और जो हमारे पास एक मिनट, जो इनकस है, यानी कि जो ईयर की है जो ईयर की मैलियस और इनकस है, और जो ह्यूमरस है हमारे हैंड की, ये जो है वो डेवलपमेंट में कार्टिलेज होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 21 में है, इन द डायग्राम ऑफ द सेक्शन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज द डिफरेंट पार्ट्स हैव बीन indicated by alphabets. Choose the answer in which these alphabet correctly match with the parts they indicate. तो यहाँ पे हमारे पास आपको जो है पिक्चर दिख रही है फ्रेंड, इसको देख लीजिए। ये वाला भी बुक्स में बना हुआ है, बहुत अच्छा सा डायग्राम, और इसमें हमारे पास ABCD E तक है। तो नाउ आपको अब बताना है कि कौन सा है जो वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड 21 के लिए हम लोग पहचान लेते हैं। 21 के लिए हमारे पास जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जो सी वाला पोर्शन है वो देख लीजिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, कॉन्ड्रिन हो जाएगा। ए फॉर जो है वो कॉन्ड्रिन हो जाएगा, और जो बी है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ड्रोसाइट्स हो जाएंगे। तो जो बी है वो कॉन्ड्रोसाइट्स हो जाएगी, और जो सी है वो लैक्यूना हो जाएगा, एंड डी है जो कैप्सूलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके,
एंड यहाँ पे ओके ऊपर जो है ई होगा तो वो पेरिकॉन्ड्रियम हो जाएगा। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 22 है। 22 में हम लोग देखते हैं क्या है। द बोन्स दैट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द क्रेनियम एंड द अपर जॉ डॉर्सली एंड वेंट्रली आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारे पास जो 22 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे मैक्सिलरी एंड क्वाड्रेट हो जाएगा। ओके, तो वो यहाँ पे मैक्सिलरी एंड क्वाड्रेट हो जाएगा, मैक्सिलरी एंड क्वाड्रेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मैक्सिलरी एंड क्वाड्रेट है। नाउ 23 का हमारे पास जो करेक्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है एक्सिस वर्टिब्रा ऑफ मैमल, एक्सिस वर्टिब्रा एक्सिस वर्टिब्रा ऑफ मैमल डिफर्स फ्रॉम एटलस इन। तो यहाँ पे 23 जो है हमारे पास इसके लिए जो करेक्ट आंसर है प्रेजेंस ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सिस वर्टिब्रा है मैमल में वो एटलस से किस तरह से डिफ़र करती है, क्योंकि जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 24 अ वर्टिब्रा हैज़ अ कन्वेक्सिटी बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड इट, इट इज़ कॉल्ड। एक वर्टिब्रा है जिसमें कि फ्रंट की तरफ और बिहाइंड पीछे की तरफ कॉन्वेक्सिटी है। कॉन्वेक्स जैसे कि आप उत्तल, जो कॉन्वेक्स होता है उसको उत्तल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है, इट इज़ कॉल्ड। तो आप उसको पहचानेंगे कि वो कौन सी है, कौन सा वर्टिब्रा है। तो यहाँ पे हमारे पास सी बिल्कुल ए सीलस बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 वाला देख लेते हैं। 25 है हमारे पास, द गिवन फिगर इंडिकेट्स वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन राइट और लेटरल व्यू, पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। तो ए बी सी डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, ये जो है ये तो थोरैसिक पहले से दे रखा है और ये लंबर रीजन का दे रखा है। देन यहाँ पर हमको ए बताना है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए सबसे पहले ऊपर तो कौन सी होती है, सर्वाइकल होती है, तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। देन उसके बाद जो बी है वो क्या बताया हुआ है, ये जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बताई गई है, आईडी जिसको मैं लिख रही हूँ। एंड देन आप सी को पहचान ही गए होंगे, सैक्रम होगा। ओके, एंड जो लास्ट में सबसे पहले पुच्छ वाली जो होती है बिल्कुल टेल वाली, वो कौन सी होती है, कॉकेक्स होती है। तो हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 25 का जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। अब डायग्राम यहाँ पे दे रखा है स्कल का, खोपड़ी का। तो ए बी सी डी ई है। देन यहाँ पे हमको बताना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं हमारे पास सारे ऑप्शंस पहले। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये सबसे आगे का पोर्शन है, फ्रंट का है। तो फ्रंट से आपको क्या याद रखना है, ये कि सबसे पहले कौन सा पोर्शन होता है, फ्रंटल होता है। ओके, तो उससे आपको याद रखना है कि ये कौन सा हो जाएगा, ए वाला जो है वो हमारे पास फ्रंटल हो जाएगा। तो इसको मैं फ्रंटल के लिए एफ लिख दे रही हूँ, फ्रंटल बोन है। और देन यहाँ पे फ्रंटल के जस्ट बाद में यहाँ पे जो है वो क्या होगा, जो फ्रंटल के बाद है वो हमारे पास हो जाएगा पैराइटल। ओके, फिर देन पैराइटल है। पैराइटल के बाद जो पोर्शन आ रहा है पीछे की तरफ वो क्या है, टेम्पोरल है। ओके, टेम्पोरल, ये जो फ्रेंड हमारे जो ईयर है उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होती है, टिम्पैनम होता है। ओके, तो आप उससे कान के पास ईयर के पास वाला बोन है लगभग ये, तो आप उसको टिम्पैनिक से टिम्पैनम भी लर्न कर सकते, जो है टिम्पैनम से टेम्पोरल भी लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो डी है वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ऑक्सीपिटल बोन है देखिए, और बोन तो पहले लिखा हुआ है ऑक्सीपिटल बोन, और उसके बाद जो कॉन्डाइल है तो उसके लिए हमारे पास ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। देन जबड़े वाली जो नीचे है हायोइड। ओके, तो एक हायोइड बोन है, तो ये क्या होती है, जो ई वाला है वो हायोइड बोन है। यहाँ पे हमारे पास डी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड हायोइड बोन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स रिब केज।
ओके, तो यहाँ पे रिब केज है और क्या आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी आइडेंटिफाई करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास 27 के लिए जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो देख लीजिए फ्रेंड, ये आपके पास जो ए है वो क्या है, स्टर्नम है। और जितनी भी जो लास्ट की 2 रिब्स को छोड़ करके, जो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, 12 पेयर होती हैं, लेकिन जो टू होती हैं, 2 पेयर, ये क्या होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो ये जुड़ी नहीं रहती स्टर्नम से। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो स्टर्नम है, और यहाँ पे जो बी है ये तो आपको पता ही है कि ये रिब्स हैं। और देन यहाँ पे हमारे पास जो सी है ये आपका, ये क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है। तो ये वर्टेब्रल कॉलम हो गया। नौ हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो 28 के लिए देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर कार्टिलेजिनस, कि इनमें से कौन सी बोन कार्टिलेजिनस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑक्सीपिटल और स्पेनिथमॉइड जो होती है वो क्या होती है, कार्टिलेजिनस होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो हैं एक्सॉक्सिपिटल एंड स्पेनिथमॉइड, ये दोनों कैसी हो गई हैं, ये दोनों हो गई हैं बिल्कुल कार्टिलेजिनस बोन। और फ्रेंड अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास कुछ मसल्स हैं। मैं थोड़ा सा मसल्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ फ्रेंड। तो मसल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड दो टाइप के मसल्स, यहाँ पे जो मसल्स हैं उसमें हमको ये बताना है कि कितने टाइप्स हैं। तो देखिए स्ट्रेटेड होती हैं या स्ट्रिप्ड होती है या स्केलेटल मसल्स जिनको कहते हैं, और जो दूसरी होती हैं वो नॉन स्ट्रेटेड होती हैं जिनको अनस्ट्रिप्ड कहते हैं, जिस पर कोई लाइन नहीं होती है, जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें सिंगल यूनिट मसल आती है। स्मूथ मसल में जो क्या आएगी, सिंगल यूनिट भी आएगी। नाउ सिंगल यूनिट होती है, और जो सिंगल यूनिट है उसमें क्या होता है, ये मसल फाइबर बहुत ही क्लोजली जॉइंट रहते हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो मसल्स होती हैं, ये जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, यहाँ पे सिंगल यूनिट स्मूथ मसल पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है यूरिनरी ब्लैडर है, और जो जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट होता है, इसमें कौन सी पाई जाती है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल पाई जाती है। अब दूसरा है हमारे पास मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। ओके, तो मल्टी यूनिट जो है, ओके, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, तो यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो होती है इसमें क्या होता है, बहुत ही क्लोज जॉइंट, मतलब क्लोजली जॉइंट नहीं होते हैं ये जो इसके फाइबर्स होते हैं। ओके, थोड़ी स्पेसिंग होती है। एंड ये जो है कहाँ पे होती हैं, हेयरी रूट्स जो होती हैं, और जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं और उनकी वॉल्स में होती हैं, जैसे कि एरेक्टर पिलाई का नाम आपने सुना होगा। तो जो एरेक्टर पिलाई मसल होती है उसकी वॉल में होती है एरेक्टर पिलाई। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इतना हो गया। देन जो स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप का होता है। ओके, और जो सेंट्रल पार्ट होता है, और इसमें स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है। ओके, ये आपको याद रखना है, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होता है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अब आपको और मुझे क्या बताना है, मुझे आपको ये बताना है फ्रेंड कि जो है हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि राइगर मॉर्टिस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। और ये जो है ये कुछ मसल्स के स्पेशलाइज्ड मसल फिनोमेना इनको कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड मसल फिनोमेना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑल और नन प्रिंसिपल होता है। कौन सा प्रिंसिपल है इसी में, ऑल और नन। ओके, ऑल और नन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो है
जो मिनिमल स्ट्रेंथ होती है किसी भी स्टिमुलस के लिए, ठीक है, जैसे कि मसल को एक स्टिमुलस मिलता है, उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का। ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम होता है, जैसे कि मिनिमम है मतलब सबसे कम है उतने से ही हो गया, फिर उसके बाद क्या है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जितना दे सकते हैं उसको कहेंगे मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्शन के रिक्वायरमेंट के लिए, और मसल फाइबर की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें ही हम लोग देख रहे हैं। और जो है, और यहाँ पर होता है कि इसको जो है इस मिनिमम स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और और जो स्ट्रेंथ होती है स्टिमुलस की वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक टाइप का प्रिंसिपल है जिसको ऑल और नन कहते हैं। ओके, और यहाँ पे होता है राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस भी एक स्पेशल टाइप का स्पेशलाइज्ड मसल फिनोमेना ही है। इसमें होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि जब डेथ हो जाती है, ओके, किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो डेड बॉडी होती है तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, जिसे कहते हैं ना, रिजिड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, एक्सट्रीम रिजिडिटी आ जाती है उसकी बॉडी में, तो इसको कहते हैं राइगर मॉर्टिस। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो एटीपी होता है उसका डिप्लीशन हो जाता है, एटीपी तो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो एटीपी का डिप्लीशन हो जाता है, एटीपी ख़त्म हो चुका होता है, और जो फॉस्फोक्रिएटिन होता है, ओके, वो क्या होता है, वो परमानेंटली इरिवर्सिबल हो जाता है। ओके, तो इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो फॉस्फोक्रिएटिनिन का भी नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे इसका भी रोल है, फॉस्फोक्रिएटिनिन। ओके, तो जो फॉस्फोक्रिएटिनिन होता है वो क्या करता है, जब एटीपी का डिप्लीशन हो जाता है और जो फॉस्फोक्रिएटिनिन हो जाता है, जो क्रिएटिनिन होता है वो क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन को परमानेंटली इरिवर्सिबल बना देता है, यानी कि मसल जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, इरिवर्सिबल हो जाते हैं। और ओके, और फिर एक और आपका होता है ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, ऑक्सीजन डेप्थ हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीजन डेप्थ, ओके, डेप्थ आप समझ ही रहे हैं उधार। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी मसल्स के द्वारा, जब रिलैक्सेशन होता है या फिर मसल का रिकवरी पीरियड होता है, तो जो है इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कब होता है, जब बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और तो हमारी जो मसल्स होती हैं उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे, और जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो एनारोबिक मोड में चली जाती है, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करती हैं, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस एक्स्ट्रा जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन, और जल्दी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को भरते हैं, मतलब उसकी जो है कमी को पूरा करते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास और भी जिससे रिलेटेड फिनोमेना, जैसे कि सिंगल मसल ट्विच भी होता है, और एनर्जी सोर्स है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ओके, कैसे होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको देख लेते हैं। जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है फ्रेंड, वो किससे मिलती है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से मिलती है। ओके, वो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से मिलती है। और होता क्या है, एटीपेज एंजाइम। ओके, एटीपेज एंजाइम वर्क करता है इसमें। एटीपेज एंजाइम के बारे में समझ जाइएगा। एटीपेज एंजाइम जो होता है वो वर्क करता है। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो एटीपी होती है क्या क्या प्रोड्यूस करती है, तो आपको मालूम है, जब एटीपी टूटता है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदलता है। तो यहाँ पे जो एटीपी का ब्रेक डाउन होता है तो ये किस में बदल जाता है, ये बदलता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ओके, तो फिर और क्या होता है, और एनर्जी होती है, तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ हो जाती है। नाउ जो फॉस्फोक्रिएटिनिन होता है वो क्या करता है, फॉस्फोक्रिएटिन ये जो है हाई एनर्जी को डोनेट कर देता है फॉस्फेट को, और एडीपी जो फॉस्फेट बना है अभी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी को, तो फिर से एटीपी बन जाती है। तो फॉस्फोक्रिएटिनिन का क्या काम है कि ये फिर से एटीपी को बनाने में मदद करता है। और जो फॉस्फोक्रिएटिनिन होता है ये क्या सर्व करता है, ये एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये एज ए एनर्जी सोर्स जो है ये काम करता है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो मसल सेल्स होती हैं वो एटीपी की जो रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करता है ये। तो इस तरीके से फ्रेंड होता है। और इसमें एक कोरीज साइकिल भी होती है, जो कोरीज साइकिल होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड, वो हमारे पास एपेंडिक्यूलर स्केलेटन से आ जाएगा। एपेंडिकुलर स्केलेटन में अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, फीमर जो है वो हमारे पैर में होती है। अपर जो हमारी थाइज़ हैं, थाइज़ कह सकते हैं, थाइज़ में जो बोन होती है, थाई बोन, उसको फीमर कहते हैं और ये लॉन्गेस्ट बोन होती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास डायग्राम है और इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, पेल्विक, जो हमारे पास पेल्विक बोन है। ओके, अभी हम लोग इसके लेबलिंग भी किया हुआ था ना। उसके बाद फीमर है, देन टिबियो फिबुला है, तो और उसके बाद टार्सस दिए हुए हैं, फेलेंजेस, ये सब हैं। तो यहाँ पे हमें इसको जो है लेबल करना है, तो हम लोग इसको लेबल करेंगे। कौन सी लेबलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, तो देख लेते हैं। ABCD ऐसे करना होता है। तो ए में हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, प्यूबिस हो जाती है। और देन जो बी है ये क्या है, फीमर बोन है, आपको पता है। देन उसके बाद जो सी है ये क्या है, टिबिया है, टिबिया बोन है। और जो पतली वाली इसके आगे है उसको फिबुला भी फिबुला कहते हैं ना। उसके बाद हमारे पास जो डी है ये है इलियम, एंड ये इलियम है, और ई है हमारे पास सैक्रम। तो नेक्स्ट हो चुका है यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड। नाउ थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेजेस। जो कार्टिलेज की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, तो इसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं बिल्कुल। और जो बोन की आउटर कवरिंग होती है इसको पेरियोस्टियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सिम्फाइसिस कंटेन्स। तो सिम्फाइसिस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में पूछा जा रहा था। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है वो क्या, किसका बना होता है? तो जो सिम्फाइसिस है वो फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। ओके, तो ये होता है फाइब्रस कार्टिलेज। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ है ये क्या है, फिफ्थ में है द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल एंड बोन्स ऑफ लिम्ब फॉर्म। तो पेक्टोरल, पेल्विक गर्डल और जो बोन है लिम्स की वो क्या बनाती हैं, तो ये जो सारी चीज़ें मिल करके बनाती हैं एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। ओके, इसको कहते हैं एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। तो अगर कोई पूछे कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कहेंगे पेक्टोरल गिर्डल है, पेल्विक गिर्डल है, पेक्टोरल बोन्स हैं, पेल्विक गिर्डल है, एंड बोन्स ऑफ लिम्ब है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो सिक्स्थ है क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? तो नाउ यहाँ पे जो हमारे ह्यूमन की जो बोन है, आप सभी लोग को पता है कि ये कितनी है, इसके नंबर्स। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए हमारे पास जो बोन है यहाँ पे वो हैं 206। ओके, तो 206 टाइप का हड्डी है हमारे पूरे बॉडी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेक्टोरल गिल्डल कॉन्स्टिट्यूट। पेक्टोरल गिल्डल में क्या होता है, पेक्टोरल गिल्डल किस किस का बना होता है? तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए वाला ही हो जाएगा, जो स्कैपुला है और हमारे पास क्लेविकल। देखिए फ्रेंड, जो पेक्टोरल गिल्डल होता है, जो हमारा शोल्डर होता है, जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं, जो चौड़ा सा पोर्शन होता है एक, तो वो शोल्डर ब्लेड होता है, वो होता है स्कैपुला। और जो क्लेविकल होती है, जो यहाँ पे जो फ्रंट की तरफ नेक के पास जो दोनों साइड में पतली जो हड्डियाँ होती हैं, जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, गर्ल्स में जनरली ये दिखाई देती हैं बोन्स। तो ये क्या होती हैं, या कोई पतला लड़का होगा या फिर कोई भी पतले लोग होते हैं, उसमें ये बोन्स दिखाई देती हैं, क्लैविकल होती हैं ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है फेलेंजियल फार्मूला। तो 8 है हमारे पास, फेलेंजियल फार्मूला ऑफ हैंड ऑफ मैन इज़। तो मैन के जो हैंड का जो फेलेंजियल फार्मूला यानी फेलेंजेस जो होती हैं उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे 8। तो 8 का हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा, 2 3 3 3 3। ओके, तो नाउ 2 है और 4 टाइम्स 3 है, तो नाउ 2 है और उसके बाद 4 बार 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हवर्सियल कैनाल। आपको पता है जो हवर्सियल कैनाल सिस्टम है वो मैमल का बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक। तो यहाँ पे हमारे पास जो 9th है इसमें क्या होगा, लॉन्ग बोन्स होंगी। तो हवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड इन लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स में हवर्सियन कैनाल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 10th है इसमें क्या हो जाएगा, 10th में देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, आइडेंटिफाई A B C एंड D।
तो यहाँ पे आपके पास जो पूरा एक लेग है उसका पिक्चर बना हुआ है। यहाँ पे ABCD बताना है। यहाँ पे सैक्रम दे रखा हुआ है जो प्यूबिक का पार्ट है, और उसके बाद हमारे पास जो फीमर है, और देन D है आपको बताना है टिबिया बोन, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस एंड फेलेंजेस। तो नाउ अब यहाँ पे देखिए जो 10 है इसमें हमारे पास जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का। तो जो A है ये बिल्कुल हम लोग अभी कई बार बात कर चुके हैं, ये इलियम होता है। और जो B है ये क्या है, प्यूबिस है, तो प्यूबिस है हो गया ये। एंड जो C है ये क्या है, इश्चियम है। ओके, तो इलियम, इश्चियम, प्यूबिस, 3 बोन यहाँ पर है। देन उसके बाद हमारे पास जो D है सभी को पता है, ये जो होती है ये पैटेला होता है जिसको कि नी बोन कहते हैं। इसका जो पैटेला जो है इसको नी बोन कहते हैं, और इसका ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। जो लोग घुटने का ट्रांसप्लांट कराते हैं पैटेला का ट्रांसप्लांट भी कराते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, ए वाला हो गया, इलियम, प्यूबिस, इश्चियम एंड डी है पैटेला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11। तो 11 में क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये हैंड का है। तो देख लीजिए यहाँ पे विच पोर्शन इज़ करेक्ट फॉर द रीजन ABCD एंड इन द गिवन डायग्राम। तो देख लीजिए जो 11 है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो A है ये बोन पतली वाली जो है वो क्लैविकल हो जाएगी। देन जो B है ये ब्लेड लाइक जो चौड़ा पंखे की तरह है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्कैपुला हो जाएगा। ओके, एंड जो C है ये ह्यूमरस है, क्योंकि जो ऊपर जो आर्म की जो हमारी बोन होती है इसको ह्यूमरस कहते हैं। और जो D है ये क्या है हमारे पास, अल्ना। और जो नीचे जो हमारा जो पोर्शन होता है एल्बो से नीचे वाला जो बोन होता है, लंबी लंबी हड्डियां जो हाथ की होती हैं वो होती हैं रेडियो अल्ना। तो इसमें हमारे पास अल्ना सामने दिखाई दे रही है, इसलिए इसको लेबल किया गया है अल्ना। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ए वाला। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 12। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन। कौन सी कार्टिलेज लॉन्ग बोन्स के जॉइंट में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हाईलाइन कार्टिलेज। 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन। इसमें से कौन सा बोन का डिसऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एर्थेरोस्क्लेरोसिस को छोड़ करके आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स ये सारे ही बोन के डिसऑर्डर हैं, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, रिकेट्स विटामिन D की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है वो ग्लेनॉइड कैविटी पेक्टोरल गिल्डल की होती है, उसके साथ जुड़ा होता है या उसी से आर्टिकुलेट रहता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ इसके पहले जो आपने पिक्चर देखी है तो उसमें आप लोग ये देख सकते हैं, ये ह्यूमरस बोन है, ये देख लीजिए ये ह्यूमरस बोन है, और यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी है स्कैपुला की, तो इसके साथ ही ये आर्टिकुलेटेड है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है 15th क्वेश्चन है फ्रेंड। 15th में देख लेते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इम्पॉर्टेंट है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज प्रेजेंट इन। नाउ अब यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किस बोन में प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये पेल्विक गिर्डल में होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। नेक्स्ट हमारे पास 16th क्वेश्चन है। सिंग सैक्रम ऑफ फॉल इज कंसिस्ट ऑफ अबाउट। सिंग सैक्रम जो ऑफ फॉल जो होता है वो किस में, वो उसमें जो है कितनी वर्टिब्रा होती हैं। फाउल की बात की जा रही है यहाँ पे, अब मैन की बात नहीं हो रही है, फाउल्स की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है उसमें 16 वर्टिब्रा होती हैं इनके सिंग सैक्रम में। हमारे में सैक्रम होता है, इनके में सिंग सैक्रम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 17th वाला, तो देख लेते हैं। द पेल्विक गिर्डल ऑफ बर्ड इज attached to a complex structure formed by the fusion of last thoracic, all lumbar and first 5 caudal vertebra. This structure is called। कह रहे हैं जो बर्ड्स में पेल्विक गिर्डल होती है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनी होती है, और इसमें लास्ट की थोरैसिक जो होती है और सारी लंबर और जो फर्स्ट 5 कॉडल वर्टिब्रा होती हैं ये फ्यूज़ हो जाती हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिन सैक्रम। तो यानी सिन सैक्रम क्या क्या कौन कौन सी बोन बनाती हैं, लास्ट की थोरैसिक बोन्स, ऑल लंबर्स जितनी भी लंबर होती हैं, और फर्स्ट 5 कॉडल वर्टिब्रा जो हैं वो सिन सैक्रम बनाती हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेल्टॉइड रिज। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे ये क्वेश्चन, बहुत ही मैं वेट कर रही थी डेल्टॉइड रिज के बारे में पूछा जाए। तो यहाँ पे जब फ्रेंड हम लोग अपना मैं पर्सनली जब अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तो हमारे कॉलेज में पूरा स्केलेटन मिला था ह्यूमन का। तो हमने एक एक बोन देखा हुआ था, तो उसको जो आइडेंटिफाई करना होता है प्रैक्टिकल्स में, तो वो सारी बोन्स की एक स्पेशल कैरेक्टर होती हैं, उसको ही देख के आइडेंटिफाई करना होता है प्रैक्टिकल्स में, तो उसके फिर मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर डेल्टॉइड रिज के बारे में ये मुझे याद आ गया अभी इसको देख करके। तो जो डेल्टॉइड रिज होती है फ्रेंड, वो ह्यूमरस बोन में पाई जाती है। तो ह्यूमरस में आपको डेल्टॉइड रिज मिलेगी जब आप उसको देखेंगे तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास 19th है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन दिस सेगमेंट ऑफ कॉकरोच लेग, कि इसमें से कौन सा जो सेगमेंट है वो कॉकरोच के लेग में अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 19 है इसके लिए फिबुला नहीं पाया जाता है इसमें, बाकी कॉक्सा, टिबिया और फीमर ये पाया जाता है। CTF जिसको कहेंगे हम लोग, ओके CTF से आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो CTF कॉकरोच में है बट फिबुला नहीं है, फीमर है इसमें। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 20th क्वेश्चन है। 20th में है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द बोन ऑफ रैबिट एंड दैट ऑफ फ्रॉग। रैबिट की बोन में और फ्रॉग की बोन में क्या डिफरेंस है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास ए है, इन दी बोन ऑफ रैबिट हैवर्सियन कैनाल इज़ फाउंड। जो रैबिट है उसकी बोन में हैवर्सियन कैनाल पाया जाता है, क्योंकि रैबिट में भी लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं, फ्रॉग की बोन्स बहुत स्मॉल होती हैं। और जो रैबिट है वो मैमल है, और जो हैवर्सियन कैनाल है ये मैमल की बोन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है दी पैजेट्स डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई। जो पैजेट डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है, तो हमारे पास यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, एबनॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन बाई एबनॉर्मल ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पे जो ये डिजीज़ होती है ये क्या होता है, जो एबनॉर्मल बोन होती है उसका रिजॉर्प्शन हो जाता है एबनॉर्मल ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा। जो ओस्टियोक्लास्ट होती हैं वो इसका को रिजॉर्प्शन कर लेती हैं, ओके, एबनॉर्मल बोन का, यानी कि जो बोन्स सही नहीं होती हैं उनका क्लीनिंग करती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है 22 है, वोल्क्समैन कैनाल कनेक्ट्स। तो वोल्क्समैन कैनाल जो होती है वो किसको कनेक्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कनेक्ट करती हैं हैवर्सियन कैनाल को, ओके, हैवर्सियन कैनाल से। तो हैवर्सियन कैनाल से ये कनेक्ट करती हैं, वोल्क्समैन कैनाल होती हैं। तो फ्रेंड अभी आगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो भी हमें करने हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे आज कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, तो मैं अब सारे ऑप्शंस नहीं ले रही हूँ, बस जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ही बता रही हूँ और डिस्कशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैं कितना अच्छा है। यहाँ पे मैंने एक्सियल स्केलेटन से 28 क्वेश्चन कराए हैं, पेंडिकुलर स्केलेटन के 22 क्वेश्चन कराए हैं, ओके। तो लगभग हमारे पास 50 क्वेश्चन हुए हैं, ओके। तो बिल्कुल इतना ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल है फ्रेंड। तो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और फ्रेंड जितने भी लेक्चर हैं उसको आप नोट्स बना के तैयार करिएगा, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच।